बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी लिमिट से रिलेटेड है। जब भी कभी आपको लिमिट का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। अगर तो लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि अभी हमारे फंक्शन में मज़ीद सिंपलीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा फर्स्ट पार्ट जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4। सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं। तो देखें फंक्शन में जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। इस x की जगह पे बेटा आएगा 4, तो ये बनेगा 4⁻² -16 बेटा एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 4⁻² जो है इसका ये मतलब है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया गया है, यानी कि 4 × 4, तो बेटा ये क्या आता है 4 × 4 = 16। अब ये देखिए इसकी जगह पे 16 लिखा जा सकता है -16। बेटा 16 में से 16 माइनस करें तो क्या आता है 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है 0। अब डिनोमिनेटर चेक करें। बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है 4, तो 4 में से बेटा 4 माइनस करें तो क्या आएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म बेटा इस बात की इंडिकेशन है कि अभी हमारे फंक्शन में लिमिट पुट करने से पहले मज़ीद सिंपलीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। अब ये देखें हमने इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना किस तरह। अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में बेटा जो नंबर बन रहा है ये हमारे पास एक फार्मूला है बेटा कि a² - b² का, वो क्या है = a + b × a - b। बेटा ये हमारे पास फार्मूला है अलजबरा के अंदर कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं बेटा उन दोनों नंबर पे स्क्वायर आ जाए, दरमियान में बेटा माइनस का साइन आए, तो बेटा वो दोनों नंबर एक दफ़ा प्लस में लिखे जाते हैं 1 पावर में, और फिर दोनों नंबर एक दफ़ा बेटा माइनस में लिखे जाते हैं 1 पावर में। ठीक है ना। यहाँ पे देखें a की अपनी पावर का यहाँ पे 1 है और b की क्या है, इस फैक्टर के अंदर 1 पावर है। अब सेकंड फैक्टर में देखें तो a की अपनी पावर बेटा यहाँ पे क्या है 1 है और b की भी क्या है 1 है। तो बेटा इस फार्मूला की मदद से हम इस ऊपर वाले नंबर को बेटा एक्सपेंड करते हैं। देखें सॉल्यूशन इसका देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये बेटा आएगा x² यानी कि पहले नंबर पे स्क्वायर आ गया, माइनस अब हमें दूसरे नंबर पे बेटा स्क्वायर चाहिए। तो बेटा 16 जो होता है ना ये इक्वल होता है कि इसके 4⁻² के। समझ लग गई मेरी बात की। तो क्या मैं इस 16 की जगह पे लिख सकता हूँ 4⁻², लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय बेटा x - 4, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा ये देखें ये हमारे पास a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया। तो देखें a² - b² का फार्मूला जो है यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4, बेटा ये है a² - b²। तो एक यानी कि दो नंबर है बेटा स्क्वायर में आए हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन आया है, तो वो दोनों नंबर जो स्क्वायर के अंदर आए हैं बेटा एक दफ़ा प्लस में लिखे जाएंगे 1 पावर में। ठीक है। और वो दोनों नंबर बेटा एक दफ़ा माइनस में लिखे जाएंगे 1 पावर में। समझ आ रही है ना मेरी बात की। अब नीचे में क्या आ गया x - 4। समझ लग गई बेटा। ये देखें ये a² - b² था, a + b × a - b, बिल्कुल बेटा इसी तरह से हमने इसे एक्सपेंड किया इस फार्मूले को। अब बेटा ये देखें बटे के ऊपर में बेटा x - 4 एक फैक्टर और बटे के नीचे में भी x - 4 सेम नंबर है बेटा, ये क्या हो जाएंगे कटिंग हो जाएगी इनकी। अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x + 4, बेटा ये देखें हमने सबसे पहले लिमिट पुट की थी रफ में, लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बनी थी।
तो 0/0 फॉर्म बेटा इस बात की इंडिकेशन है कि अभी हमारे फंक्शन में क्या होगी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी लिमिट पुट करने से पहले। तो बेटा मैंने सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट की तो यहाँ पे बेटा देखें इस स्टेप में आके नंबर्स की क्या हुई, कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद बेटा जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन में आपने दोबारा लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -4 x, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, x+4 फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, 4। तो इस x की जगह पे क्या आएगा, 4, ये 4 प्लस बेटा 4 आ जाएगा, एज इट इज रहेगा बेटा। 4 में 4 ऐड करें तो क्या आता है, 8। बेटा 8 जो है हमारे पास इस लिमिट का आंसर है, ठीक है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल बेटा वो इसी तरह आपने करना है। वो वहाँ पे बेटा a² - b² वाला फार्मूला ओपन होगा, ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड वाला करवाता हूँ आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आएगा x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब बेटा ये देखें फंक्शन में सबसे पहले लिमिट पुट करें तो x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आएगा, 1। बेटा ये 1 पे स्क्वायर आए तो 1 नहीं रहता, 1 में 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 0। बड़े के ऊपर में तो 0 बन गया। अब x की जगह पे क्या आएगा बेटा, 1, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 0। तो 0/0 फॉर्म हमें क्या बता रही है, 0/0 फॉर्म ये इंडिकेट कर रही है कि अभी हमारे फंक्शन में बेटा लिमिट पुट करने से पहले सिंप्लीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखें, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे देखें बेटा x² माइनस, बेटा हमारे पास फार्मूला था कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यानी अगर दो नंबर बेटा माइनस हो रहे हैं, उन दोनों पे अलग अलग पे स्क्वायर आ रहा है तो वो दो, ठीक है ना, और वो दोनों नंबर एक दफ़ा प्लस में लिखे जाते हैं 1 1 पावर में, और फिर एक दफ़ा माइनस में लिखे जाते हैं 1 1 पावर में। बेटा ये देखिए पहले नंबर पे तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन दूसरे नंबर पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम दूसरे नंबर पे स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 पे स्क्वायर लिख भी दें तो यानी कि 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, यानी स्क्वायर डालने से 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बेटा ये देखें ये आएगा x - 1। अब बेटा ये देखें a² - b² का फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है ना। तो इसे एक्सपेंड करते हैं बेटा, ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो क्या आएगा, दो नंबर हैं बेटा, दोनों पे अलग अलग पे स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा ये दोनों नंबर बेटा प्लस में लिखे जाएंगे 1 1 पावर में, फिर एक दफ़ा ये दोनों नंबर माइनस में लिखे जाएंगे 1 1 पावर में, तो डिवाइडेड बाय बेटा x - 1 एज इट इज आ जाएगा। समझ आ गई। अब बेटा ये देखिए x - 1 न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है और ये x - 1 डिनोमिनेटर में है। बेटा ये सेम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये बड़ा नंबर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1, ठीक है। अब जो फंक्शन बना है इस फंक्शन में बेटा आपने लिमिट पुट करनी है। x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 1। इस x की जब बेटा 1 आएगा तो ये आएगा 1 + 1 बेटा एज इट इज रहेगा, 1 + 1 बेटा 2 होता है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का क्या है, आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। तो बेटा सबसे पहले हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। देखें x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 1। बेटा इस x की जगह पे 1 आएगा तो 1⁻3, तो बेटा 1 की पावर 3 आए तो 1 के बराबर ही होता है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे बेटा क्या आएगा, 0। बड़े के ऊपर तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 पुट करना है, 1⁻2 है, तो बेटा 1 पे जो मर्ज़ी पावर आ जाए उसने 1 ही रहना है।
तो बेटा ये 1 बनेगा, 1 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसका ये मतलब है कि अभी हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेटा दो फार्मूले हैं, एक है a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। समझ आ गई। एक फार्मूला है a² माइनस b² का, वो क्या है, वो है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर देखा जाए तो ये a³ है, माइनस 1 पे भी बेटा हम 3 पावर लिख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास बेटा दो नंबर पे अलग अलग पे क्यूब आ जाए और वो दोनों नंबर माइनस हों तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो नंबर हैं बेटा, उन पे अलग अलग पे स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस हो, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब ये देखिएगा सॉल्यूशन इसका देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ माइनस 1³ बेटा 1³ मैं लिख सकता हूँ 1 को, क्यों कि 1 की जो मर्ज़ी पावर है बेटा उसने क्या रहना है, 1 ही रहना है, डिवाइडेड बाय x² माइनस 1² बेटा यहाँ पे मैंने 1 पे क्यूब क्यों दिया, क्योंकि मैं इसको इस फार्मूले की शेप में लेके आना चाह रहा हूँ ताकि हमारे पास ये a³ माइनस b³ का फार्मूला जो है वो हम एक्सपेंड कर सकें। तो ये x² माइनस 1 पे स्क्वायर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये शक्ल बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे a² माइनस b² का जो फार्मूला है उसे एक्सपेंड कर सकें। समझ लगी ना मेरी बात। अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बेटा a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a माइनस b के। तो x a की जगह पे है बेटा, 1 b की जगह पे है, तो ये आएगा a माइनस b इंटू a² प्लस ab, बार बार कह रहा हूँ a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस b² 1 पे स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात की। डिवाइडेड बाय देखिए a² माइनस b² वो फार्मूला ओपन होगा। एक दफ़ा बेटा ये दोनों नंबर प्लस में लिखे जाएंगे 1 1 पावर में, और एक दफ़ा ये दोनों नंबर माइनस में लिखे जाएंगे 1 1 पावर में। अब बेटा ये देखें, ये x माइनस 1 ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है और ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में पड़ा है, सेम नंबर है बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब बेटा ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ये नंबर बनेगा x² प्लस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x प्लस 1 पे स्क्वायर है तो क्या रहेगा ये बेटा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब बेटा लिमिट पुट करें, देखिए 0/0 फॉर्म बनी थी, सिंप्लीफिकेशन के बाद बेटा यहाँ पे नंबर्स की क्या हुई, कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद जो फंक्शन बनेगा बेटा उस फंक्शन में दोबारा लिमिट पुट करें। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है जहाँ जहाँ x आया ना वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1। बेटा ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 1 आएगा x की जगह पे प्लस 1 बेटा एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ये आ गया 1 प्लस 1। समझ आ गया बेटा। अगर ये देखें 1 पे स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। बेटा ये 1 3 टाइम ऐड हो रहा है तो क्या आएगा 3 ओवर 1 प्लस 1 क्या होता है 2। बेटा 3/2 जो है हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x प्लस 2। बेटा सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने पर अगर तो बेटा 0/0 फॉर्म बन गई तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि लिमिट पुट करने से पहले अभी हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो
देखें x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ क्या पुट करना है 2। बेटा इस x की जगह पे 2 आएगा, 2 पे स्केयर आएगा तो क्या आएगा 4, 4 माइनस 2, x की जगह पे 2 आएगा तो ये -2 बेटा ये वाला आ गया आगे। 4 -2 और -2 क्या होता है -4, ये क्या आ गया 0। बेटा बटे के ऊपर में तो 0 बन गया। अब बटे के नीचे देखें x स्केयर की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या आएगा 2, 2 पे स्केयर आ गया तो -3x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये 4 - 3 to the 6 प्लस 2। बेटा ये 4 प्लस का और 2 प्लस का कितने हो गए 6 - 6 = 0। इसका मतलब ये हुआ बटे के नीचे में भी क्या आ गया 0। 0 ओवर 0 फॉर्म इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन बेटा होगी। ठीक है, अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना किस तरह बेटा देखा जाए तो इस फंक्शन के बटे के ऊपर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पड़ा है, और बटे के नीचे में भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है बेटा, एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो क्या है ax² + bx + c = 0। बेटा ऐसी इक्वेशन जिसकी एक टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आती है, बेटा फिर एक टर्म ऐसी है तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आती है, फिर एक टर्म बेटा ऐसी भी आती है जिसमें वेरिएबल यानी कि वेरिएबल आता ही नहीं है। ठीक है ना, इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर बेटा यहाँ पे आ जाए तो बेटा ऐसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेटा यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ना आए तो बेटा ऐसी जो फॉर्म हमारे पास बनती है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब ये देखें एक टर्म आई है जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या आई है 2 आई है, फिर एक टर्म ऐसी है जिसमें x की पावर क्या आई है 1 आई है, फिर एक टर्म ऐसी है जिसमें बेटा x आया ही नहीं है, तो यहाँ पे बेटा इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा तो इसलिए इसे इक्वेशन नहीं हम कह सकते। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे नंबर भी तो होते हैं ना x² + 1, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आती है। ठीक है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तो आती है, लेकिन फिर एक टर्म ऐसी भी आती है जिसमें वेरिएबल 1 पावर में आता है, और एक टर्म वहाँ पे ज़रूर ऐसी भी आएगी जिसमें बेटा कांस्टेंट नंबर यानी वेरिएबल आएगा ही नहीं। ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर आएगा और इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 का मतलब है यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 1 हो जाए 2 हो जाए 0 जो मर्जी आए कांस्टेंट नंबर आए। ठीक है ना, तो ऐसी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें x 2 पावर में भी आता है, x 1 पावर में भी आता है और कांस्टेंट टर्म भी आती है। तो बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी टर्म जिसमें x जो है 1 पावर में वो नहीं आया। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा x मैक्सिमम पावर 2 तो आ गई, लेकिन एक टर्म ऐसी भी आनी चाहिए जिसमें x 1 पावर में है, बेटा वो नहीं है। यहाँ पे x 2 पावर में आया और कांस्टेंट टर्म आई है। ठीक है ना, x 1 पावर में नहीं आया, इसलिए बेटा ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है ना, इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ लग गई है? अब बेटा ये देखें लिमिट पुट की 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो अब हमने फंक्शन को अगर देखा तो फंक्शन हमारे पास बटे के ऊपर में भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और बटे के नीचे भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो बेटा अगर लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म बने और हमारे पास फंक्शन में बटे के ऊपर में चाहे बटे के नीचे में या दोनों जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पड़ा हो, तो बेटा आपने ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है। ठीक है, अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो देख लें। अब बेटा ये देखें हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। आपने जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, जो साइन होगा साइन भी साथ ही लिखना है।
1 को बेटा -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा -2, ठीक है। अब आपने -2 के बेटा दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -2 आए, लेकिन जब मैं उन फैक्टर्स को बेटा ऐड करूँ ना तो मुझे x का कोफिशिएंट यानी -1 मिले। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -1 है। समझ लग रही है मेरी बात की। अब देखें 1 को बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आता है 2, लेकिन मुझे तो -2 चाहिए, तो मैं अगर 1 के साथ माइनस लगा दूँ तो क्या आ जाएगा -2 बन जाएगा, बन गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाऊँगा तो क्या -1 आ रहा है, x का कोफिशिएंट जो है नहीं आ रहा। 2 -1 करता हूँ तो बेटा क्या आता है +1, -1 चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस फैक्टर में बेटा साइन चेंज, इधर साइन चेंज करवा दूँगा। 1 प्लस का करता हूँ तो 2 माइनस का कर देता हूँ, फिर भी बेटा -2 आ रहा है, ठीक है ना। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आता है। अब इन दोनों को बेटा ऐड करो, -2 को +1 को, इन दोनों को सोल्व करो तो क्या आएगा -2 + 1 क्या आता है -1। देखें हमारे पास ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे -2 मिलता है, ये नंबर मिलता है। लेकिन जब मैं इन दोनों नंबर्स को फैक्टर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे x का कोफिशिएंट मिलता है। तो इसका मतलब है हमारे ये दो फैक्टर जो हैं ये क्या है, एक्यूरेट हैं। अब जब आपने इन्हें सोल्यूशन में एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है तो वो किस तरह लिखना है, देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने इस तरह। अब देखें -2 है तो बेटा -2x लिखना है, यानी आपने जो फैक्टर्स आएंगे ना आप, यानी कि जो फैक्टर्स आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे कि ये फैक्टर है हमारे, ठीक है ना, उन फैक्टर्स को जब आपने एक्सप्रेशन में लिखना है ना या इक्वेशन में लिखना है तो आपने उन फैक्टर के साथ सिंगल पावर के वेरिएबल को बेटा मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। -2x प्लस का 1 है तो +x यानी कि +1x -2। अब देखें कि -2 और +1 को बेटा मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -2 बनता है, जो मैंने बनाया था वो बना। लेकिन जब मैं इन दोनों को बेटा ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिड वाली टर्म मिलती है। -2x में बेटा +x अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है माइनस का x आता है, तो बेटा वो देखें दरमियान वाली टर्म बन रही है। समझ लग रही है। इसका मतलब है जो हमने फैक्टर लिए हैं वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है। अब आप देखें नीचे में बेटा x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब बेटा इस 2 के आपने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा +2 आए, लेकिन जब इन फैक्टर्स को हम ऐड करें तो मुझे -3 मिले, यानी x का कोफिशिएंट मिले। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ना 1 + 2 को तो मुझे क्या मिला +3 मिल रहा है, लेकिन मुझे तो -3 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटा इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 प्लस का 2 तो मिल गया मल्टीप्लाई करने से, लेकिन जब इन्हें ऐड करूँगा -1 प्लस इंटू -2 ये क्या बनता है बेटा -1 प्लस -2 इज इक्वल टू -3। ऐड करने से मुझे -3 मिल रहा है, यानी x का कोफिशिएंट मिल रहा है। इसका मतलब है ये जो फैक्टर है ना ये वाले, ये बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टर है। तो जब इन्हें मैं एक्सप्रेशन में लिखूँगा ये आएगा x² माइनस के 2x, बेटा चाहे -1x पहले लिख लो, जो मर्जी लिख लो, जिस तरह मर्जी लिख लो, चाहे इसे पहले लिख लो चाहे इसे लिख लो। मैंने -2 को पहले लिखा है x से मल्टीप्लाई करवा के, तो -1x बेटा ये आ गया, तो +2। अब देखें इन दोनों को ऐड करें तो ये वाली मिड वाली टर्म बन रही है, -2x -x कितने हो गए -3x, बेटा ये बन रही। तो इसका मतलब है हमारी ये जो यानी फैक्टर हैं बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब बेटा आपने ये देखना है फर्स्ट 2 टर्म्स में से बेटा कॉमन निकालने, कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ से, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ से बेटा x कॉमन निकले ना तो आता है x -2। ये किस तरह आता है ये मैं बताता हूँ आपको। बेटा जब हम किसी नंबर से को कॉमन निकाल रहे होते हैं ना, असल में हम इस ब्रैकेट के बाहर उस नंबर से क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, और ब्रैकेट के अंदर में उस नंबर से हम डिवाइड करवा रहे होते हैं। देखें ये x² -2x मैंने यहाँ से कॉमन निकाला था x,
तो जिस नंबर से को कॉमन निकाल रहे हैं बेटा, असल में हम उस नंबर से ब्रैकेट के बाहर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये नंबर ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में उस नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं। यानी ये देखें, समझ लग रही है, ये कैंसिल होंगे, फिर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा। अब ये देखें एक्स ऐसे ही है, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। बेटा अगर तो हमारे पास दो नंबर बेटा प्लस माइनस हो रहे हैं ना, ऊपर में दो टर्म्स आ जाए, नीचे में बेटा एक ही हमारे पास टर्म हो, तो बेटा ये अलग अलग की जा सकती है। समझ लग रही है। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर में एक ही नंबर आ जाए, नीचे में प्लस माइनस भी यानी दो टर्म्स आ जाए, बेटा इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता इस तरह। ये बात याद रखिएगा। अगर तो ऊपर में दो या दो से ज़्यादा टर्म आ गई है, नीचे में एक ही नंबर है, बेटा उन्हें अलग अलग किया जा सकता है प्लस माइनस की फॉर्म में। लेकिन अगर ऊपर में एक टर्म है, नीचे में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आ गए प्लस माइनस की सूरत में, बेटा इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता इस तरह। ठीक है ना, ये याद रखनी है बात। अब ऊपर में बेटा दो टर्म्स हैं, माइनस हो रहे, नीचे में एक ही है, तो मैं इन्हें अलग अलग कर सकता हूँ। माइनस 2x ओवर एक्स, ये बेटा एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो, तो क्या आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो बेटा यही तो मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है ना, मैं ये स्टेप नहीं किया करूँगा, ना इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने ये काम करना है। अब बेटा ये x माइनस 2 है, यहाँ से बेटा कोई कॉमन नहीं है, तो अगर किसी दो टर्म के अंदर बेटा कुछ कॉमन हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन निकाला, पीछे बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय। अब बेटा यहाँ से देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x से बेटा कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकालेंगे ना तो ये बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अब बेटा इस टर्म में से देखें, माइनस एक्स प्लस 2 में से बेटा यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे ना, पीछे बचेगा क्या। जब हम नेगेटिव नंबर से ब्रैकेट के अंदर में बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम टर्म्स का साइन क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन इसी तरह जब हम माइनस को बाहर कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट वाले नंबर से, तो बेटा जब माइनस को कॉमन निकालें ना, तो माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म का साइन कॉमन निकलते हुए तब भी चेंज कर देता है। देखें एक्स पॉजिटिव था, माइनस का कॉमन निकाला, माइनस एक्स बना अंदर में। इधर 2 जो है नेगेटिव है, बेटा माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 क्या बनेगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। समझ, सॉरी बेटा ये देखें, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये माइनस कॉमन निकाला, तो बेटा यहाँ पे जब माइनस इन दोनों माइनस एक्स था, तो बेटा जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का एक्स बना, ये मिस्टेक हो गई है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस का एक्स बना। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब बेटा ये देखें, इन दोनों टर्म में से बेटा माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, ये मैंने माइनस 1 कॉमन निकाला। ठीक है, अब बेटा अब जब नेगेटिव नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स का साइन क्या करता है, चेंज कर देता है। इसी तरह अगर हम माइनस को ब्रैकेट से कॉमन निकालते हैं बाहर में, तो बेटा वो माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म का साइन तब भी चेंज कर देता है। अब ये देखिए, माइनस का एक्स था, तो ये क्या बन, माइनस कॉमन निकल गया, तो ये क्या बनेगा, प्लस का एक्स। ठीक है, तो ये प्लस के 2 हैं, तो ये क्या बनेंगे, माइनस के 2 बन जाएंगे। समझ लगे मेरी बात की। अब बेटा ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये क्या आएगा बेटा, जो सेम नंबर है हमारे पास, यानी x माइनस 2 और x माइनस 2, बेटा इन्हें एक दफ़ा लिख लें, और जो बाकी नंबर बचा x प्लस 1, बेटा वो एक दफ़ा लिख लें। यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में बेटा कुछ नंबर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बिल्कुल क्या एक्यूरेट है, यानी फैक्टराइजेशन यहाँ पे एक्यूरेट है। अब बेटा यहाँ पे देखें, सेम नंबर जो है वो एक दफ़ा लिख लें, x माइनस 2, और जो बाकी नंबर बचा x माइनस 1 उसे एक दफ़ा लिख लें। x माइनस 2 बेटा बड़े के ऊपर में और x माइनस 2 बड़े के नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा ये देखिए, जो फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1।
अब बेटा इस फंक्शन में लिमिट पुट करें, x जगह क्या आएगा 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। बेटा 2 में 1 ऐड करें तो 3 आता है, 2 - 1 बेटा 1 होता है, तो ये 3/1 = 3 होता है। बेटा ये हमारे पास 3 जो है इस लिमिट का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन जो है वो करेंगे।